हाय फ्रेंड्स, मैं हिरेन मेहता, एस्ट्रोलॉजर, फेस रीडर और मोटिवेशनल कोच। आज ज्योतिष रिलेटेड ज्योतिष के सब्जेक्ट में और कुछ जानकारी आपको देता हूँ मैं। तो मेरा सब्जेक्ट कुछ इस तरह से है। कुल देवी के ऊपर है और हमारे जन्म कुंडली में ग्रहमान कैसे बैठते हैं। कुछ हमारी जन्म कुंडली जो है, हम जब पैदा होते हैं, हमारा जन्म होता है, तभी ऐसे ही हॉरोस्कोप जो है ना, वो किस तरह से हमारे ग्रहमान कैसे बैठते हैं उसके बारे में कुछ मैं जानकारी देना चाहता हूँ। तो मेरा वीडियो प्लीज़ अंत तक देखना, हो सके लाइक और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। डेली यूट्यूब पे ज्योतिष रिलेटेड एक वीडियो दे रहा हूँ मैं। तो जानते हैं कुल देवी का महत्व। देखिए क्या होता है कि कुल देवी जो है ना, एक हम उनको एंजल पकड़ सकते हैं, उनको एंजल बोल सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। हम लोग देवदूत हिंदी लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि ईश्वर ने जैसे हमारा जो भी कुल में जन्म हुआ है, तो हर कुल के रिलेटेड एक कुल देवी दी जाती है। कुल देवी का बहुत महत्व रहता है। कुल देवी जब भी हमारी प्रॉब्लम्स होती है ज़िंदगी में, लाइफ में, तभी कुल देवी जो है हमको सहारा देती है। और कुल देवी का महत्व बहुत है। जैसे कि हमारे घर पे हर किसी का शादी ब्याह हुआ रहता है, तो शादी ब्याह के बाद जो है हमको कुल देवी के दर्शन पे पहले जाना रहता है। जो बहुत जन ऐसा नहीं करते हैं, डायरेक्ट हनीमून पे जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, पहले कुल देवी के दर्शन करना है, फिर आपको जहाँ पे भी अगर घूमना फिरना है आप जा सकते हो। दूसरी बात यह है कि आपके घर पे अगर समझो कि संतान का जन्म हुआ है, तो उस संतान को जब भी 2 4 6 महीना 1 साल जब बड़ा होता है, तभी आप कुल देवी के पहले दर्शन करवाना उसका। और जब भी हम समझो कि अगर कोई नया घर लेते हैं, नया ऑफिस लेते हैं, तो अचूक भूले बिगर हमको कुल देवी के दर्शन करना है। इतना कुल देवी का महत्व है कि कुल देवी के दर्शन करने से, और कम से कम मैं लोगों को बताता हूँ कि साल में एक बार भूले बिगर कुल देवी के दर्शन करना ही है। तो क्या है, आपके घर में आपके ऊपर जो भी संकट आने वाले हैं वो दूर हो जाते हैं। ये कुदरती है ये। अभी दूसरा ये हम जानते हैं कि हम ये सोचते हैं कि अगर समझो कि किसी के जन्म कुंडली में अगर समझो कि पूरा जीवन भर कष्ट लिखा हुआ है, और किसी के जीवन में बचपन के 25 साल या तो जीवन के 50 साल तक कष्ट लिखा हुआ है, किसी के जीवन में 50 साल तक अच्छा जीवन है, 50 साल के बाद कष्ट लिखा हुआ है, तो ये कष्ट किस हिसाब से आता है और जन्म कुंडली जो है किस तरह से बनती है, कुछ छोटा सा एक उसमें एक आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे कि हम पिछले जो है हम लोग लाखों करोड़ों हज़ारों जन्म हम लेकर जो है वापस इस पृथ्वी पे आते हैं। हम जन्म लेते हैं, मरते हैं, वापस से जन्म लेते हैं, हम मरते हैं। तो हमारा पिछले जन्मों का जो भी कर्म है, हमने अगर समझो एक बात है कि 10,000 साल पहले किसी का बुरा किया है, तो कुदरत के पास जो है ना इतना बड़ा और सटीक सॉफ्टवेयर है। वो किस जन्म में आपको समझो कि अगर किसी का हमने कुछ पैसा खाया हुआ है, तो किस जन्म में उसको हमको लौटाना है वो कुदरत को मालूम है। उस अनुसार हमारे ग्रहमान जन्म कुंडली में हम आपोआप बैठ जाते हैं। और उस समय में हमारी बुद्धि ऐसी गुम जाती है या ऐसी बुद्धि खराब हो जाती है कि हम कोई भी हिसाब से जो है ना, हम पैसा सामने वाला हमारा आके खा के जाता है। लेकिन ये कर्म के बंधन में से कुछ छूटने के लिए, हमारे ग्रहमान को अच्छा करने के लिए मैं कुछ तरीका आपको बताता हूँ। कि जैसे कि समझो कि हमारे साथ किसी ने बुरा किया है, किसी ने हमारे पैसे खा लिए हैं, ज़मीन जायदाद लूट ली है, खा ली है, तो जो है उसको एक ही तरीका है कि अगले जन्म में जो है, या तो इस जन्म में भी आपके ग्रहमान जो है कुछ अच्छा आपको रिजल्ट देंगे। सामने वाले को अगर कुछ भी बुरा किया हुआ है, खाया पिया है, पैसे लेकर गया है, लौटाया नहीं है, उसको तुरंत एक ही बार में आप माफ़ कर लीजिए। और माफ़ी इस ढंग से मांगिए कि किसी जन्म में हमने आपका कुछ लिया रहेगा, खाया रहेगा,
आपको फंसाया रहेगा, तब जाके आपने हमको फंसाया नहीं है। आपका जो धन था, आपकी जो जायदाद थी, वही आप लेके गए हैं, कोई नया चीज़ आपने किया नहीं है। इस तरह से अगर आप करते हैं तो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में जो है आपके ग्रहमान इस हिसाब से बैठेंगे कि आप सुख पाएंगे, धन दौलत पाएंगे और आप सुखी रहेंगे। तो आज का मेरा वीडियो इतना ही है। कल एक ज्योतिष के सब्जेक्ट में एक नया नियम और नए सब्जेक्ट के साथ वापस में आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।